यह बात 2019 की है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव का जोर था। कांग्रेस के सुपरमैन राहुल गांधी कोलार में आम जनता को संबोधित कर रहे थे। जैसे कि चुनावी भाषण होता है, वैसे ही सभ्य असभ्य का कॉकटेल बनाकर मोदी भाजपा संघ को निशाने में ले रहे थे। और ये बोलते बोलते और कुछ ऐसा बोल गए। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, इनका बयान सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं वाले बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। और कितने मुश्किल में, यह इस बात से समझिए कि इस मामले में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज हुआ। अब यानी कि 23 मार्च 2023 को इस मामले में सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। इन धाराओं में दोषी पाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने धारा 504 के अनुसार 2 साल की सजा भी सुनाई है। इस मामले में राहुल गांधी पर दोस्तों पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी गुजरात के विधायक एवं पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अभी तो राहुल गांधी को 10,000 के मुचकले पर जमानत मिल गई और सजा भी 30 दिन के लिए निलंबित हो गई है, ताकि वो बड़े कोर्ट में इस सजा को चुनौती दे। लेकिन यह सजा राहुल गांधी के लिए नासूर बन जाएगी अगर राहुल गांधी की सजा ऊपरी कोर्ट भी बरकरार रखता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद आगे 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान होता है। अगर कोई विधायक या सांसद है तो सजा होने पर वह आयोग ठहरा दिया जाता है, उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि हमेशा से ये अधिनियम ऐसा नहीं था। 2013 से पहले मामला अलग था। अगर उस दिन राहुल गांधी ने अध्यादेश नहीं फाड़ा होता तो आज राहुल गांधी के लिए हालात कुछ और भी हो सकते थे। बात दरअसल ये है, हाँ बता रही हूँ कि एक मामला था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे लिली थॉमस फैसले के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी मामले में यदि 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द मानी जाएगी। खास बात यह है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि 2 साल की सजा पूरी करता है तो सजा पूरी करने वाली तारीख से अगले 6 साल तक वह किसी भी चुनाव में दावेदारी नहीं कर सकता, यानी कि कानून उसे चुनाव से वंचित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लिली थॉमस की लंबी लड़ाई का नतीजा था। लिली थॉमस ने 2003 में जन प्रतिनिधित्व कानून 1992 को चुनौती दी थी। थॉमस लिली ने संविधान से सेक्शन 8(4) को असंवैधानिक दिए जाने का मामला उठाया था और इसी सेक्शन में ये प्रावधान किया गया था कि दोषी करार दिए जाने के बावजूद जनप्रतिनिधि की सदस्यता बनी रहेगी यदि वह अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे देते हैं और वहां से सजा पर रोक लगा दी जाती है। तो हालांकि अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की, उन्होंने दोबारा याचिका दायर की जिसे फिर खारिज कर दिया गया। 9 साल बाद 2012 में उन्होंने तीसरा प्रयास किया और इस बार उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लिली थॉमस के पक्ष में फैसला सुनाया जिसके मुताबिक 2 साल या उससे अधिक सजा पाने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी, यानी कि द एंड। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए और स्थिति को 2005 जैसा यथावत रखने के लिए अधिनियम की धारा 8(4) को रीइंस्टॉल करने के इरादे से एक अध्यादेश लेकर राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को बकवास बताकर फाड़ दिया था दोस्तों।
तब मासूम राहुल गांधी कहाँ जानते थे कि मछली के यह जाल एक दिन उन पर ही आ गिरेगा और उन्हें राजनीति के तालाब से बाहर कर देगा। अब राहुल गांधी मासूम है, इस मामले में आगे गुहार लगाएंगे, लेकिन आगे वाला इस फैसले को अगर नहीं पलटता है तो राहुल गांधी की राजनीतिक जीवन पर गहरा संकट है और ये तय है। प्रधानमंत्री को चोर कहना एक बार राजनीतिक गर्मा गर्मी में कही गई बात लग भी सकती है, लेकिन सारे चोर मोदी ही क्यों हैं कहना सही से भी नैतिक नहीं है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जमकर लगाइए, लेकिन भाषा की लगाम इतना भी हल्का मत पकड़िए कि डोर कहीं से कहीं भी चला जाए और आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, राहुल गांधी को वैसे भी कोई सजा नहीं होनी चाहिए थी। अगर वकील कोई समझदार मिल जाता उनको, सिर्फ इतना ही तो कहना था कि बालक मंद बुद्धि है, दिमाग से पैदल है, कभी भी कुछ भी कह देता है, बक देता है, और ये कहकर उनकी सजा माफ भी हो जाती। मुझे तो लगता है राहुल गांधी के ये जो जितने भी कांग्रेस के चाटुकार हैं, ये चाहते ही नहीं है कि राहुल बाबा राजनीति में आगे बढ़े, प्रधानमंत्री बने, देश का नाम रोशन करे, कांग्रेस का नाम रोशन करे, माँ का लाडला मतलब माँ का बेटा है, इतना प्यारा बच्चा आगे बढ़े। वकील को एक लाइन तो बोलना था कि जज साहब, ये बच्चा मासूम मंद बुद्धि है, इसका कोई गुनाह नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। आप इसके पुराने टिप्पणियों को, पुराने वाक्यों को, पुराने कही हुई सारे स्टेटमेंट को उठा के देख लीजिए। बेचारा खुद पर आपत्ति जताता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस बात को लेके वो अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्यपूर्ण जैसी बातें करता है। इनकी बातों का क्या बुरा मानना। और मैं सारी मोदी कम्युनिटी को भी कहूंगी, ना समझ है बच्चा, माफ कर दीजिए, क्या जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।